माताजी, माधुरी हातिन के साथ जो हुआ वो उसके साथ अन्याय है या उसके पाप कर्म का उदय है? चारों ओर मोबाइल में माधुरी हथनी के विषय में चल रहा है, जो नांदनी मठ में 34 वर्षों से रह रही थी। देखिए, अभी तक उसका सातिशय पुण्य था, तीर्थ क्षेत्र पर रह रही थी, धर्म की बातें सुनने के लिए मिल रही थी, जिनेंद्र भगवान का रोज दर्शन करने के लिए मिल रहा था, धार्मिक माहौल था, तीर्थ था। लेकिन अब कोई ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया है कि उसको उस तीर्थ से ले जाया गया और जंगल में अब दूसरे माहौल में उसको वहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों ने जैन शासन की बहुत बड़ी क्षति की है, क्योंकि जैन धर्म जहाँ चींटी की भी रक्षा की बात करता है, हमारे साधु संत घास के ऊपर भी पैर रखना पसंद नहीं करते हैं, त्याग करते हैं। पानी भी जहाँ हम छान करके और प्रासुक करके पीते हैं, वहाँ अगर हमारे तीर्थ पर कोई पशु रह रहा है तो उसको जैन समाज कभी भी किसी भी प्रकार से परेशान करने वाला नहीं है, दुखी करने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह का मठ के ऊपर लांछन लगाया कि लोग इसको परेशान करते हैं, वो वहाँ खुश नहीं है, तो ये उनका गलत सोच, गलत मान्यता, जैन धर्म के प्रति ये लांछन लगाना उनके लिए, जिन्होंने भी लगाया है, उनके लिए बहुत तीव्र पाप कर्म के बंध का कारण है। और निश्चित उस पशु को जाने में पीड़ा तो हुई, जब वह जाते समय आंसू बहा रही है, क्योंकि उसकी वो एक पालतू पशु की तरह है। जैसे एक बच्चा अपने घर में रहने का हैबिचुअल हो जाता है ना, तो वो एक पालतू पशु की तरह मठ के अंदर ही भ्रमण करते हुए वहीं पर रहने के हैबिचुअल है। अब जैसे हम अपने बच्चे को जंगल में डाल रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे जंगल में रहेगा, घर में रहने वाला बच्चा। ऐसे ही उस हथनी की भी दशा है, कहाँ उसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलेगा, कहाँ उसके परिचित के कर्मचारी, वहाँ के जो भट्टारक जी थे वो सब मिलेंगे। तो निश्चित रूप से पाप कर्म का उदय तो है, लेकिन उसका पुण्य कर्म का उदय भी है। एक पशु के लिए इतना आंदोलन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इंसान लोग कितने मरते हैं, कितनी हत्याएं होती हैं और कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, किसके लिए इतना आंदोलन होता है? तो पाप कर्म का उदय भी है और उसका पुण्य कर्म का उदय भी है। और हो सकता है इतना आंदोलन हो रहा है तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़े और उसको फिर में मठ में लाया जाए।